हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये टॉपिक मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, पर एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट एक फॉर्म है सेल्फ लव का ही। सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव का ही एक प्रकार है जहाँ पे एक पर्सन अपनी वैल्यू करता है, अपने आप को सम्मान देता है। सैडली हमारे सोसाइटी में जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर हमें को ये नहीं बताता है कि हमें खुद की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितना हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही ज़रूरी है खुद की रिस्पेक्ट करना। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपने आप को उतना ही सम्मान देते हो, आप अपने आप की वर्थ उतनी ही मानते हो जितनी बाकी लोगों की वर्थ है, बाकी लोगों की रिस्पेक्ट है। तो जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में होते हो, तो आपको ये पता होता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। आपकी अपनी बाउंड्रीज होती है, आपको पता होता है कि कहाँ आप ना कर सकते हो और कहाँ आप हाँ बोलोगे। और आपको ये पता है कि आप जब ना बोलोगे तब आप तभी ना बोलते हो जब वो आपके लिए इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हेल्दी नहीं है। तो जो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी से मैच नहीं करती है, आप उन सारी चीज़ों को मना कर सकते हो। और यही है आपकी बाउंड्रीज। ये ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट होने से आप एक अंदर से खुशी महसूस करते हो। जब आपका कोई सम्मान करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती है, तो आप अंदर से एक इंटरनल खुशी का अनुभव करते हो। आप डिग्निफाइड फील करते हो, अपनी डिग्निटी के साथ जीते हो और अपनी जो भी पर्सनल आपकी वैल्यूज़ हैं, जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं, उनके साथ में आप जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें आपको एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट देती हैं और एक इंटरनल खुशी देती हैं। जब आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ अलाइन करते हो तो आपको एक अंदर से खुशी की अनुभूति होती है। क्या होता है जब हम अपने आप को सम्मान नहीं देखते हैं? क्या होता है जब हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? जब हम अपना आत्म सम्मान खो देते हैं तो क्या होता है? उससे हमारा क्या नुकसान होता है? तो जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप अपना सम्मान नहीं करते हो, तो एक तो आपको अंदर से वो खुशी महसूस नहीं होगी। आपको पता है कि आपने अपने आत्मसम्मान के साथ में समझौता किया है, तो आप अंदर से खुश नहीं रहोगे। दूसरा, आप हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस करोगे। आप बाहरी चीज़ों से अपने लिए एक वैलिडेशन देखोगे। अगर किसी ने बोल दिया आप अच्छे हो, तो आप ये महसूस करोगे ठीक है, आई एम गुड। अगर किसी ने कोई बुराई कर दी तो आप उस चीज़ को ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपनी जब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता किया है तो आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी से दुनिया को नहीं देख रहे हो, आप किसी और की नज़रों से अपने आप को देख रहे हो। तो ऐसे में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको बाहर से वो वैलिडेशन, वो चीज़ कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई है कि बाहर वही रिफ्लेक्ट होता है जो आपके अंदर है। आप जब अपना खुद का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, जब आपका खुद का ही कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो कोई और बाहर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करके बाहर से रिस्पेक्ट ले लोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन में जनरली आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो लो होती है, आपका जो सेल्फ स्टीम है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो बहुत लो हो जाता है। और इन सब चीज़ों की वजह से, ये बाहर के वैलिडेशन की नीड की वजह से, ज़रूरत की वजह से, आप कई बार एक अनहेल्दी और एब्यूसिव रिलेशनशिप में जा सकते हो, जहाँ पे सामने वाला पार्टनर आपको एक्सप्लॉइट करता है मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, और आप एक्सप्लॉइट होते हो क्योंकि आपको वो वैलिडेशन चाहिए। वो वैलिडेशन जो आपको खुद को देनी चाहिए, वो वैलिडेशन आप किसी और से
एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपको देगा, तो ऐसे में आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, आप ना नहीं कह पाते और आपका जो रिलेशनशिप है वो अनहेल्दी होता है। अब बात आती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आखिर कैसे बनता है। तो जैसा कि हर एक चीज़ की शुरुआत होती है वो हमारे चाइल्डहुड यानी हमारे बचपन से ही होती है। तो किसी किसी केसेस में ये देखा गया है कि जब पेरेंट्स या फिर जो भी आपके गार्जियन हैं वो आपको वो प्यार, केयर और एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, तब आपके अंदर ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नहीं होता और वो कम होता जाता है और आप बाहर के वैलिडेशन की तरफ ज़्यादा जाते हो। कई बार ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन है वो अपने बच्चों को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या फिर तुम्हारा रंग रूप ऐसा है, या फिर तुम खेल कूद में ऐसे नहीं हो। तो वो जो बाहर से कंपेयर करते हैं तो उस बच्चे को ये महसूस होता है कि मुझे प्यार पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए कुछ खास चीज़ों का होना ज़रूरी है, जबकि आप डिवाइन के द्वारा बनाए गए हो। आपकी सोल एक प्योर सोल है दैट इज़ मेड ऑफ लव। आपको किसी भी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने आप को रिस्पेक्ट करने के लिए, अपने आप को लव करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सबसे टॉप करो अपने क्लास में तभी आपको रिस्पेक्ट दी जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो सैडली ऐसा बहुत सारे जगहों पे होता है जिस वजह से लोगों में सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम का इशू होता है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनका कहीं खो जाता है। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि बड़े होने के बाद भी, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं या किसी रिलेशनशिप में जाते हैं और अगर सामने वाला हमें अच्छे से ट्रीट ना करे तो भी हमारे अंदर वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है वो कम से कम होती जाती है। जब हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है तभी हम अपना आत्मसम्मान भी खो बैठते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक है रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने कई बार अपने रिलेशनशिप में ये सुना होगा, ये जाना होगा कि एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और सैडली जब आपने जो सबसे क्लोज रिलेशनशिप देखा होगा, मे बी अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स का देखा होगा, और अगर वहाँ पे कोई इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है यानी अपने कोई आत्मसम्मान के साथ समझौता कर रहा है, तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में भी यही एक पैटर्न बन जाता है और आप इसी को अपने लाइफ में दोहराते हो। लेकिन जब आप एक रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अपना आत्मसम्मान खो देते हो, यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ रहा है तो वो रिश्ता आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। क्योंकि एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए और वो दोनों तरफ से होती है, वो एक तरफा नहीं होता है। अगर आप अपने पार्टनर को या किसी भी रिश्ते में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी या फिर माँ बेटा, माँ बेटी, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप को सामने वाला वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो वो रिश्ता आपके लिए अनहेल्दी ही है। यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करने की। अब सेल्फ रिस्पेक्ट को हम कैसे बना सकते हैं, कैसी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम इंटैक्ट रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। आपको अपने आप से ये पूछना है कि आप एज ए पर्सन कौन हो। आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, आपके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या चीज़ आपके लिए आपको लगता है सही नहीं है, क्या चीज़ आपको लगता है सही है। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो और आप अपने आप को
ये बोलो कि आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हो। जब आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तभी बाकी लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपको निगेटिव थॉट्स आए तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, अपने ऊपर कोई भी डाउट मत रखो। सेल्फ डाउट में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है और अपनी वैल्यूज से बिल्कुल भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। याद रखो, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, आप अपना सम्मान करोगे तो बाकी लोग भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे और आपको सम्मान देंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।